Good morning students. Today I am going to explain you in this lesson how matter changes in states कि matter अपने एक state से दूसरे states में कैसे change होते हैं. So you have already studied that matter exists in three states like solid, liquid and gas. So you know matter can change from one state to another by heating or cooling. So the most common example of this is water. So वी पुट वेट क्लॉथ्स आउटसाइड इन द सन फॉर ड्राइंग. जैसे ही हम अपने वेट क्लॉथ्स को सनलाइट में ड्राई करने के लिए रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब हम सनलाइट में अपने वेट क्लॉथ्स को रखते हैं तो हमारा जो क्लॉथ्स होता है वो सूख जाता है. सो वेयर डज द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स को, तो उस वेट क्लॉथ में जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है. सो व्हेन वी पुट वाटर ऑन आइस ट्रे एंड पुट इट इन द फ्रीजर फॉर अ फ्रीज, सो इट चेंज इनटू द आइस. ऐसे ही जब हम वाटर को आइस ट्रे में रखते हैं और उस आइस ट्रे को जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो वाटर जो था वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो गया है. सो दस मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो इससे शो होता है कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. कैसे? जब वेट क्लॉथ को सनलाइट में रखा था तो सनलाइट की हीट से जो वेट क्लॉथ का जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया और क्लॉथ हमारा ड्राई हो गया. नेक्स्ट, जब हमने वाटर को फ्रीज में रखा था तो वाटर फ्रीज होके हमारा आइस में कन्वर्ट हो गया. तो इससे शो होता है कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा है. और वो किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है? हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से. सो हाउ डज दिस हैपन? ये कैसे होता है? इट्स हैपन बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर. क्योंकि जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर के मॉलिक्यूल्स में जो चेंजेस होती है हीटिंग और कूलिंग की वजह से, इसी की वजह से जो मैटर होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक सॉलिड जैसे आइस को जब आप हीट करोगे तो आइस जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड यानी वाटर में. ऐसे ही जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड जैसे वेट क्लॉथ्स था, जब हमने इसको सनलाइट में हीट करा था तो वो वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो गया. ऐसे ही जब हम गैस को कूल करेंगे और ये गैस हमारी कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. और लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो लिक्विड फिर से हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी जब आप वाटर को कूल करोगे तो वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस एग्जाम्पल शो दैट मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. सो मैटर चेंजेस इट्स फ्रॉम by various process such as evaporation, condensation, boiling, freezing, etc. So I am going to explain you. First process is evaporation. Evaporation, it means when water is heated or it change into the vapor which is a gas. It means जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को जब हम हीट करते हैं वाटर हीट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वेपर इट मीन्स गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इवेपोरेशन. एंड व्हेन वाटर इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव फास्टर. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करने लगते हैं. एंड दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट. वो मूविंग करना स्टार्ट कर देते हैं. एज दे मूव फॉर फ्रॉम ईच अदर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीकर. ऐसे ही जब वो उसके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. और जिसकी वजह से जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके फ्रीली मूव करने लगेंगे. और जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे तो वाटर जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा वेपर में. सो दस द प्रोसेस थ्रू विच लिक्विड टर्न्स टू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड अ इवेपोरेशन. इट मीन्स जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर हीट होने के बाद हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. इज द क्लियर? नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इट मीन्स
व्हेन वाटर इज अलाउड टू कूल डाउन, जब वाटर वेपर इसमें जो गैस होती है हमारी, जब वो कूल हो जाती है, सो द मॉलिक्यूल्स एनर्जी एंड द मूवमेंट रिड्यूस, तो उसकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है और जो उसका मूवमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है. सो ऑल द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस क्लोज आने लगते हैं. एंड रिजल्टेंटली द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, जिसकी वजह से उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड वेपर स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर, जिसकी वजह से वेपर यानी जो गैस होता है वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है. Thus stream changes to water on cooling. So this process of changing of vapor to liquid through the cooling is called a condensation. It means जब steam हमारा कूल होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो यही प्रोसेस हमारी कहलाती है कंडेंसेशन. इट मीन्स वेपर को हमने कूल करा, वेपर कूल होने के बाद लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन. सो डेफिनेशन इज the changing of vapor to liquid on cooling is called a condensation. And the same happens to the steam when it touches the cold lid of the container. ऐसे ही जब हमारा स्टीम जो होता है वो कूल हो जाता, किसी कोल्ड लीड कंटेनर से टच करता है तो स्टीम जो होती है वो हमारी कूल हो जाती है. एंड दिस वेपर स्टीम, और जो वेपर स्टीम जो होती है कूल होने के बाद ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. एंड यू शो दैट वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास with cold water or ice in it. Water vapors in the air near the glass cools down when it and comes in the contact with the cold glass. So the cool molecules become slow and come closer to each other. As a result, tiny water droplets appear on the glass surface. Next is melting. Melting, it means you might have seen melting butter or ghee इन अ हॉट पैन इन द किचन. आप अपने किचन में देखा होगा जब आप किसी भी हॉट पैन में जब हम बटर और घी को रखते हैं तो क्या होता है वो मेल्ट होने लगता है. सो हाउ डू सॉलिड्स चेंज इट्स लिक्विड, तो इसमें सॉलिड लिक्विड्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हेन हीटेड द मॉलिक्यूल, जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं और सॉलिड स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें सॉलिड जो होता है वो मूविंग करना स्टार्ट कर देता है. सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रिड्यूस एंड द सॉलिड चेंज टू द लिक्विड, जिसकी वजह से इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. ये प्रोसेस हमारी कहलाती है मेल्टिंग. सो यू माइट हैव सीन आइस मेल्टिंग व्हेन टेकन आउट फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर. ऐसे ही जब हम अपने रेफ्रिजरेटर में से आइस को बाहर निकालते हैं तो थोड़े टाइम हम देखते हैं कि आइस जो होता है वो मेल्ट हो जाता है. सो जब हम सॉलिड यानी आइस को हीट करेंगे और सॉलिड जो है हीट होने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेल्टिंग. सो डेफिनेशन इज द चेंजिंग ऑफ सॉलिड मैटर टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड अ मेल्टिंग. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. व्हेन वाटर कूल्स, जब वाटर हमारा कूल हो जाता है और द मॉलिकुलर मूवमेंट एंड द एनर्जी रिड्यूस, तो उसका जो मॉलिकुलर मूवमेंट होता है और एनर्जी होती है वो रिड्यूस होने लगती है. सो द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास आने लगते हैं. एज दे कम क्लोज टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन दैम पैक मॉलिक्यूल्स टाइटली, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन की वजह से जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं. और दस वाटर चेंज इनटू द सॉलिड, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड है फ्रीजिंग. इट मीन्स लिक्विड को कूल करने पे लिक्विड कूल होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्रीजिंग. सो डेफिनेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड अ freezing. So that's all for today. Keep revising.